दोस्तों आज हम बात करने वाले किस तरह से आप जो है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पूरा जो सिलेबस आप 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बता दो, अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी चाहते हो, सारी चीजें चाहते हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फॉलो करें हमारी मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए और भी चीजें लेकर आ सके। अब यहाँ पे चलो सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो टोटल जो चैप्टर्स है आपके, वो आपके 10 चैप्टर्स हैं। अब 10 चैप्टर्स को अगर आप स्प्लिट करते हो, अगर मैं 3 दिन में स्प्लिट करने की कोशिश करूंगी तो एक दिन आपको 3 चैप्टर करना है, एक दिन आपको 3 चैप्टर करना है और एक दिन आपको 4 चैप्टर्स करने हैं। सही बात है। अब पहले दिन क्या है, कौन से 3 चैप्टर्स होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। पहले दिन आप ऐसे 3 चैप्टर्स करो जिसका आप जो आपने पढ़ लिया होगा, जो आपको सिंपल लग रहे होंगे या फिर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस रिवाइज करना बाकी है। पहले दिन में ये आपका होना चाहिए। फर्स्ट डे आपका ये चैप्टर होना चाहिए। अब ये चैप्टर कौन से होंगे पता है, 12th कॉमर्स। जब ये हमारा एकेडमिक ईयर चालू हुआ था तो हम बहुत जोश में थे कि भाई बोर्ड एग्जाम में तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। 10वीं में तो एग्जाम लिया था, हमारे ऊपर ये लगा हुआ है। हम बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था तो, लेकिन हम 12th में बोर्ड एग्जाम दे के अच्छा खासा स्कोर करेंगे। तो ये चीजें थी। तो आपने शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होंगे वो आपने अच्छे से किए होंगे और आपको आते भी होंगे, या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने पढ़ लिया और आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगते हैं। अब यहाँ पे सिंपल चैप्टर्स हम नहीं बताने वाले। क्यों? क्योंकि ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी को जो डिमांड वाला जो चैप्टर हो या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर हो बहुत ईजी लगता हो, लेकिन कुछ लोग शायद ऐसे होंगे जिनको ये बहुत ज्यादा हार्ड लगता होगा। हो सकता है किसी को इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगता है, लेकिन कुछ होंगे जिनको शायद याद नहीं होता होगा। तो ये डिपेंड करता है, तो वैरी करता है। तो आप इसलिए कह रहा हूं, आप अपने हिसाब से चूज करो आपको कौन सा सिंपल लगता है। तो पहले 3 दिन आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना और प्लस एक हार्ड वाला चैप्टर कंप्लीट करना जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपने उसका चैप्टर खोल के भी नहीं देखा, एक चैप्टर वो ले लेना। अब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो 3 चैप्टर्स तो ऑलरेडी आपने पढ़े, बस रिवाइज करना, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपके पास ये जल्दी हो जाएगा, तो टाइम आपके पास बचेगा। तो आपको एक ऐसा चैप्टर्स उठाना है जो आपने लिया ही नहीं, तो एक हार्ड चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट। फिर दूसरे दिन आप क्या करोगे, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स लोगे जो शायद थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है, पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो 3 चैप्टर्स आपको ऐसे लेने। ठीक है, 3 चैप्टर्स ले लिए जो थोड़ा सा आपको मॉडरेट लगते होंगे, आप वो ले लो। ठीक है, अब ये आपने कर लिया तो 3 चैप्टर्स यहां पे हो गए आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे आप कौन सा लोगे। अब इसमें भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको चीजें आती होंगी, बस आपको थोड़ा सा कंप्लीट करना है, रिवाइज करना अच्छे से, उसको पूरा कंप्लीट करना। शायद एका 2 क्वेश्चन बाकी होंगे तो उसको कंप्लीट करना। तो कंप्लीट करोगे तो आपको यहां पे भी आप एक चैप्टर कर सकते हो, आपका हार्ड वाला कर सकते हो आप अपना हार्ड वाला। सही बात है, ये करोगे। अब अगर मैं बात करूं एक दिन में अगर ये वाला 3 चैप्टर तो अगर आप करते हो तो ये अगर 1 आवर भी दोगे इसको, तो 1 आवर में आपने पहले पढ़ा रिवाइज करना, तो 1 आवर में आपका अच्छा खासा हो जाएगा, रीडिंग वीडिंग करके सब हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर चलो 1.5 आवर्स ले लेता हूं। ठीक है, अब इसका भी अगर मैं बात करूं, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अगर चलो एग्जाम 2 आवर्स लग रहे हैं और अगर एक चैप्टर का 1 आवर देते हो, 3 आवर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट में बचेंगे कितने, लास्ट डे बचेंगे आपके 2 चैप्टर्स बचेंगे। ठीक है, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। चैप्टर कितने 10 है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2 चैप्टर्स आपके बचते हैं। अब 2 चैप्टर्स आपके हो सकते हैं, शायद वो नेशनल इनकम हो सकता है, या फिर अगर मैं बात करूं आपके पब्लिक फाइनेंस हो सकता है, या फिर इंडेक्स नंबर हो सकता है। जो भी आपका जो चैप्टर हो, ठीक है, वो आप ले लो। अब वो लेने के बाद आप क्या करो, उससे पढ़ लो। और इस तरह से आप, और ये 2 चैप्टर होने के बाद आप क्या करो, पूरा सिलेबस, और इस तरह से आपके पूरे 3 दिन में जो आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप चैप्टर चूज भी करते हो ना, तो इतना बड़ी कोई टास्क नहीं है। अगर जब मैंने चैप्टर्स देखे, सारी चीजें मैंने एनालाइज की, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन ही आपको लर्न करने हैं। 4 से 5 ही क्वेश्चन आपको लर्न करना, और वो अच्छे से आप कर ले तो 4 से 5 क्वेश्चन, तो आपके बाकी सारे जो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके क्वेश्चंस अगर दिया गया है, जैसे अगर बोला है कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो अगर उसका डिस्टिंग्विश आता है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। सेम चीज अगर आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप अगर आपने पढ़ लिया है, तो भैया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में आप डिस्टिंग्विश लिख सकते हो इजीली। बस आपको रीड करना, आपको समझना है, लिखना मुझे कैसे, बस हो जाएगा। तो इस तरह से आपके बाकी क्वेश्चन, आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्री डिसएग्री हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं, आपका केस स्टडी वाली पार्ट भी हो जाती है यहाँ पे, कुछ एक्सप्लेन द फॉलोइंग कांसेप्ट्स एंड टर्म्स, ये भी चीजें हो जाती है, आपकी ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में हो जाता है। तो इस तरह से करोगे तो सारी चीजें आपकी हो जाएगी और 3 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी स्ट्रैटेजी वीडियोस, या फिर अगर आपको कोई चैप्टर जो है ऐसा जो आपसे लर्न नहीं हो रहा, अगर चाहते हो कि हम आपको लर्न करा के दें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना चैप्टर का नाम, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अपने दोस्तों शेयर
और अगर चाहते हो कि ये सारे चैप्टर्स को अगर हम 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में कैसे लर्न करना, कंटेंट के साथ कैसे लर्न करना, अगर वो उसकी वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। और साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितनी रिस्पॉन्स आपने दिखाओगे, उसके बेसिस पे और कई सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित, अपने बोर्ड एग्जाम 2023 की जो परीक्षा की जो तैयारी हमारे साथ क्या करते रहिए दोस्तों।